एआई में तो महारत हासिल कर ली, लेकिन क्या वो महारत एक कामयाब कारोबार में बदल रही है? तो आज की ये गुफ्तगू इसी सफ़र के बारे में है। ये एक मुकम्मल प्लेबुक है जो आपको एक माहिर से एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बनाएगी। ये मसला बहुत आम है और शायद आप भी इससे गुजर रहे हों। आप एआई ऑटोमेशन के एक्सपर्ट हैं, एक ऐसी फील्ड जिसमें लगता है कि सोना ही सोना है ना? लेकिन क्लाइंट्स कहाँ हैं? ये सवाल अक्सर परेशान करता है। यकीन मानिए, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी ये महसूस होता है। तो चले आज इसी रुकावट को दूर करने का तरीका ढूंढते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी प्लेबुक में क्या क्या है? सबसे पहले हम क्लाइंट के चैलेंज को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि अपनी नीश और ऑफर कैसे तय की जाए। उसके बाद अपनी वैल्यू को साबित करने के तरीकों पर बात होगी। फिर आएंगी लीड जनरेशन की स्ट्रैटेजीज और आखिर में हम एक मजबूत और देरपास साख बनाने पर गौर करेंगे। तो पहला कदम, इससे पहले कि हम क्लाइंट्स ढूंढने निकलें, सबसे ज़रूरी, सबसे बुनियादी काम करना है। हमें ये तय करना है कि हम किसकी मदद करेंगे और कैसे करेंगे। समझ लें कि यही आपके पूरे बिजनेस की बुनियाद है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, अपनी फील्ड को जितना हो सके महदूद करें। यानी हर काम करने वाले जर्नलिस्ट बनने के बजाय किसी एक इंडस्ट्री या एक ख़ास काम के स्पेशलिस्ट बने। सोचें, जब किसी को दिल का मसला हो तो वो जनरल डॉक्टर के पास जाता है या कार्डियोलॉजिस्ट के पास? जाहिर है स्पेशलिस्ट के पास। स्पेशलिस्ट बनने से आपकी साख बनती है, आप सही लोगों तक पहुंच पाते हैं और हाँ, आप बेहतर कीमत भी मांग सकते हैं। और ये बात बहुत अहम है। क्लाइंट को इस बात से कोई ख़ास गर्ज नहीं कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, वो नतीजा खरीदता है। वो ये खरीदता है कि आपकी सर्विस से उसे क्या मिलेगा, क्या उसका वक्त बचेगा, क्या उसके खर्चे कम होंगे या क्या उसकी आमदनी बढ़ेगी। असल चीज़ यही है। इस फ़र्क को समझने के लिए ये मिसाल देखें। एक तरफ आप कह रहे हैं हम ज़ैपियर और चैट जीपीटी से एआई वर्क फ्लो बनाते हैं, ये टूल बेचना है। दूसरी तरफ आप कहते हैं हम हर हफ्ते 15 घंटे की मैनुअल डेटा एंट्री खत्म करते हैं, ये नतीजा बेचना है। क्लाइंट्स टूल नहीं खरीदते, वो इस थका देने वाले काम से आज़ादी खरीदते हैं। ये एक और ज़बरदस्त मिसाल है। हम एक एआई चैटबॉट के ज़रिए 30% तक खोई हुई लीड्स वापस ले आते हैं। देखें, ये कितना वाज़े और दमदार वादा है। कोई भी बिजनेस ओनर इसे फ़ौरन समझेगा और इसकी कीमत को पहचानेगा। तो अब जब आपके पास एक ज़बरदस्त ऑफ़र है तो अगला मरहला आता है अपनी काबिलियत साबित करने का। याद रखें, सिर्फ बताना काफ़ी नहीं, करके दिखाना पड़ता है। जब आप अपनी सलाहियतें पहले ही दिखा देते हैं तो क्लाइंट का खतरा कम हो जाता है और भरोसा बढ़ जाता है। और ये करने के 3 सीधे सादे तरीके हैं। पहला, अपनी फील्ड से मुताल्लिक़ ख़ास डेमो तैयार करें। दूसरा, लूम जैसे टूल पर वीडियो बनाकर समझाएं कि ये काम कैसे करता है। और तीसरा, एक मुफ्त ऑडिट ऑफ़र करें। इन 3 कदमों से एआई जैसी चीज़ भी क्लाइंट के लिए बिल्कुल वाज़े और समझने में आसान हो जाती है। ज़रा इस पिच पर गौर करें। मैंने देखा कि आपकी सेल्स टीम फलाह काम मैन्युअली करती है। ये रही एक 90 सेकंड की वीडियो जिसमें एक एआई टूल यही काम खुद ब खुद कर रहा है। ये पिच क्यों काम करती है? क्योंकि ये बिल्कुल पॉइंट पर है। ये क्लाइंट के मसले को समझती है और ये फ़ौरन एक विजुअल हल पेश करती है। कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं, सीधा हल। और ये जो मुफ्त ऑडिट है ना, इसे सेल्स कॉल बिल्कुल ना समझें। ये एक भरोसा बनाने वाला सेशन है। यहाँ आप सच में दिल से कुछ ऐसे मशवरे देते हैं जिन पर फ़ौरन अमल हो सके। जब आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ एक और बेचने वाली नहीं रहते, बल्कि एक भरोसेमंद सलाहकार बन जाते हैं। तो अब हमारे पास एक मजबूत ऑफ़र है, हमारे पास डेमो भी है। अब वक्त है असल में मैदान में उतरने का और क्लाइंट्स तक पहुँचने का। तो चलिए 3 आजमाए हुए तरीकों पर नज़र डालते हैं। ये 3 पिलर्स हैं हमारी लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी के। पहला, बिल्कुल टारगेटेड आउटबाउंड आउटरीच, यानी सही लोगों तक खुद पहुंचना। दूसरा, कंटेंट मार्केटिंग और अपनी फील्ड में एक अथॉरिटी बनना। और तीसरा, नेटवर्किंग और पार्टनरशिप्स। जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो आपको फौरी नतीजे भी मिलते हैं और लंबे अरसे की ग्रोथ भी। आउटरीच का एक बहुत ही मज़ेदार तरीका है रिवर्स आउटरीच। ये क्या है? आप लिंक्डइन या दूसरे फोरम्स पर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो पहले से ही उस मैनुअल काम की शिकायत कर रहे हैं जिसे आप ऑटोमेट करते हैं। मतलब आप अंदाजे नहीं लगा रहे, आप सीधा उन लोगों के पास जा रहे हैं जो अपना मसला दुनिया को बता चुके हैं। कितना स्मार्ट है ये। कंटेंट मार्केटिंग की बात करें तो कई रास्ते हैं। आप छोटी छोटी वीडियोस बना सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, लिंक्डइन पर आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हैं या फिर केस स्टडीज शेयर कर सकते हैं।
असल बात सिर्फ एक है, मुस्तकिल मिजाजी से ऐसा बेहतरीन कंटेंट बनाएं जो आपकी नीश के लोगों के मसाइल हल करता हो, बस। और हाँ, पार्टनरशिप्स को कभी नज़रअंदाज ना करें। ये क्लाइंट्स हासिल करने का शायद सबसे तेज़ तरीका है। क्यों? क्योंकि आप किसी मार्केटिंग एजेंसी या बिजनेस कंसल्टेंट के साथ मिलकर काम करते हैं जिनके पास पहले से ही क्लाइंट्स का भरोसा होता है। आप उस भरोसे पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं आखिरी लेकिन शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर, अपनी साख्त कायम करना। ये वो प्रोफेशनल बुनियाद है जो ये साबित करती है कि आप एक संजीदा और काबिल एतबार बिजनेस हैं। तो आपकी क्रेडिबिलिटी टूल किट में क्या होना चाहिए? एक प्रोफेशनल वेबसाइट, एक बिल्कुल वाज़े वैल्यू प्रोपोजिशन, केस स्टडीज़ जिनमें असल नंबर्स दिखाए गए हों, और बेशक आपके क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स। ये सारी चीज़ें मिलकर एक सोशल प्रूफ बनाती हैं। इससे नए क्लाइंट्स के लिए आपको हाँ कहना बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? अगर एक चीज़ याद रखनी हो तो वो ये 3 हिस्सों वाला फॉर्मूला है। अपनी फील्ड को महदूद करें, यानी नीश गाउन, किसी खास तकलीफदेह बिजनेस मसले को हल करने पर फोकस करें और अपने हल को सिर्फ बताएं नहीं बल्कि विजुअली दिखाएं। तो जाने से पहले एक सवाल अपने आप से ज़रूर पूछें, आपकी नीश में वो कौन सा एक तकलीफदेह मसला है जिसके लिए आप आज अभी एक डेमो बना सकते हैं? पहला कदम यहीं से शुरू होता है।